हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइन फिजिक्स। आज मैं आपके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 12 लेकर आया हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने एरर के जो न्यूमेरिकल्स थे वो किए थे, हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। उस पर बेस्ड कुछ अच्छे लेवल के आज हम क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो आपके सामने दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी इसमें से कोई एक दे रखा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर। यानी हमें यहाँ पर L की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी दे रखी है 1 mm, एंड time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wrist watch मतलब कलाई की घड़ी, ठीक है, of 1 second resolution. The accuracy in the determination of G, यानी हमें G में परसेंटेज एरर चाहिए। भाई इस क्वेश्चन में मुझे दो वर्ड ऐसे मिले, एक रिजोल्यूशन एक एक्यूरेसी। क्या होता है एक्यूरेसी और रिजोल्यूशन? सुनो, एक्यूरेसी का मतलब क्या है? देखो, एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ टू क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। यानी मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के कितनी करीब है। भाई ये मेजर्ड वैल्यू उस ट्रू वैल्यू के कितनी करीब है, वही है, उसी बोलते हैं एक्यूरेसी। मतलब जैसे सुनो, मान लो मेरे पास एक वैल्यू है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने कोई एक वैल्यू मेजर की और उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है वो है 2.58 सेंटीमीटर। ये इसकी ट्रू वैल्यू है और ये इसकी मेजर्ड वैल्यू है। ये मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज्ड है इस ट्रू वैल्यू के? भाई ये जो वैल्यू है वो इसके कितनी क्लोज है। अब कैसे पता करेंगे क्लोजनेस? दोनों में डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा? 0.04 सेंटीमीटर। और भैया ये डिफरेंस जो मेजर्ड वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? एरर। मतलब ये एरर ही तो है, ये एरर ही तो है। क्या है? एरर है। तो तुम्हें क्वेश्चंस में कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। जैसे कहीं रिजोल्यूशन मिलेगा, कहीं एक्यूरेसी मिलेगा, कहीं लिस्ट काउंट मिलेगा। तो इन सब का मतलब एरर ही होता है, याद रखना। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूँ जो आप लिख देना। क्या है? चाहे लिस्ट काउंट हो या एक्यूरेसी हो या रिजोल्यूशन हो या एरर हो, इन सब का मतलब एक ही है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें ये अलग अलग वर्ड के अंदर आपको देगा, तो आपको क्वेश्चंस के अंदर इन सबको एक ही मान के चलना है। इन सबको मान के चलना है कि भैया वो हमें एरर की बात कर रहा है। मतलब ये टाइम में एरर हो गया, ये लेंथ में एरर हो गया, और हमें किस में चाहिए? जी में एरर। ये लिख लो। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ताकि इस क्वेश्चन को तुम और भी स्पीड से कर सको। क्या है कॉन्सेप्ट? देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑसिलेशन की बात की है। क्या बात की है? ऑसिलेशन की। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो कि एन ऑसिलेशन जो है, उसमें टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? टी टाइम। तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा?
तो भैया एक ऑसिलेशन में टाइम लगेगा t/n टाइम, और ये जो t/n टाइम है ना, ये क्या है पता है? यही तो है टाइम पीरियड, मतलब कैपिटल T, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल, यही तो है। इसका मतलब कैपिटल T क्या है? स्मॉल t/n। ये जो t है स्मॉल t, ये क्या है? कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल t/n। स्मॉल t क्या है? ये है टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेशन, और ये है n जो है वो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। कैपिटल T क्या है? टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेशन, और जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कि कितने ऑसिलेट हुए, कितने ऑसिलेशन हुए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल T आ जाएगा। कैपिटल T क्या है? टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन। ठीक है, अब मैं इसमें अगर रिलेटिव एरर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालते थे? अपना तरीका क्या था? अपना देसी जुगाड़ क्या था? T मतलब डेल T/T, स्मॉल t मतलब डेल स्मॉल t अपॉन स्मॉल t, और n क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है? जीरो होता है। मतलब ये जीरो हो गया। तो भैया हमारे पास क्या आया? ये कॉन्सेप्ट, ये डेल टी क्या है? वही लिस्ट काउंट भी बोल सकता है, कभी एक्यूरेसी भी बोल सकता है, कभी रिजोल्यूशन बोल सकता है, कभी एरर भी बोल सकता है। तो याद रखना ये क्या है? एरर। और ये स्मॉल t क्या है? टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेशन। इसका मतलब जब भी तुम्हें क्वेश्चन में कहीं ऑसिलेशन दिखे, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में कहीं ऑसिलेशन दिखे, तब तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला क्लिक हो जाना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। एक बात तो याद रखना। दूसरी बात, जब तुम क्वेश्चन देखोगे और तुम्हें वहाँ पे ऑसिलेशन दिखे तो ये चेक जरूर कर लेना कि जो तुम्हें टाइम दे रखा है वो कितने ऑसिलेशन का दे रखा है। क्या देखना है? कि जो तुम्हें टाइम दे रखा है वो कितने ऑसिलेशन का दे रखा है। अगर n ऑसिलेशन का दे रखा है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक ऑसिलेशन का टाइम दे रखा है तो आपको इसे नहीं लगाना है। किसे लगाना है वो अभी मैं बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर दीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या निकालना है? जी में फॉर्मूला क्या होता है? T इक्वल टू 2π√L/G दे रखा है हमें G चाहिए, मतलब G में एरर चाहिए, तो फॉर्मूला भी किसका होना चाहिए? G का होना चाहिए। तो G इक्वल टू 4π² L/T²। अब वही अपना देसी का G मतलब डेल G/G। ठीक है, और मैं परसेंटेज एरर चाहिए तो मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ? 100% से मल्टीप्लाई। और ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका जीरो हो जाएगा। L का क्या हो जाएगा? डेल L/L इंटू 100%, और इसका क्या हो जाएगा? जो पावर है वो उठ के आ जाती है आगे कि डेल T/T इंटू 100%। याद रखना हमेशा ऐड होगा। ठीक है, क्या होगा? हमेशा ऐड होगा। ये आ गया। ठीक है, बस हो गया सॉल्व। डेल L कितना दे रखा है? डेल L मतलब क्या है? L में एरर। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एरर। मतलब तुम्हें 1 mm क्या दे रखा है? डेल L।
डेल एल कितना दे रखा है 1 mm, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें जो एल है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, तो रखो वैल्यू, डेल एल की वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन ये कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर इंटू 100%, यूनिट से यूनिट कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको दो बात बोलने को याद रखने को बोला था कि जब आपको क्वेश्चन में ऑसिलेशन दिखे तो आपके दिमाग में एक वो फॉर्मूला क्लिक हो जाना चाहिए। दूसरी बात, आपको देखना है कि जो आपको टाइम दे रखा है वो कितने ऑसिलेशन का है। तो सुनो क्या बोला यहाँ पे, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज़ फाउंड टू बी 90 सेकेंड, यानी ये जो 90 सेकेंड है वो 100 ऑसिलेशन का दे रखा है, मतलब n ऑसिलेशन का तुम्हें टाइम दे रखा है, मतलब तुम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था डेल टी बाई टी इक्वल टू डेल स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी, यानी डेल कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी की जगह हमें क्या रखना है, ये वाला रख दो। डेल एल बाई एल इंटू 100% प्लस 2 डेल टी बाई टी इंटू 100%। डेल एल बाई एल क्या है 0.1 अपॉन 20 इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल टी, स्मॉल डेल टी क्या दे रखा है 1 सेकेंड, रिजोल्यूशन मतलब एरर। स्मॉल टी क्या दे रखा है 90 सेकेंड, क्यों स्मॉल टी क्या था एन ऑसिलेशन का टाइम इंटू 100%। तो ये कितना हो गया 0.5 यानी हो गया ये 0.5%। 0.5% प्लस, जब इससे तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2.2%, तो ये आ जाएगी 2.7%। ठीक है, लेकिन 2.7% हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ये लगभग किसके इक्वल आएगी 3% के इक्वल, यानी ऑप्शन क्या हो जाए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो बस इस तरीके से सॉल्व करना है। तुम्हें बस दो बातें याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में ऑसिलेशन बोला है मतलब ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। इसके साथ ही एक और बात याद रखनी थी, क्या कि जो तुम्हें टाइम दे रखा है वो कितने ऑसिलेशन का दे रखा है, क्या दे रखा है कितने ऑसिलेशन का दे रखा है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 लिस्ट काउंट। देखो यहाँ पे लिस्ट काउंट बोला है, मतलब ये एक सेकेंड क्या है एरर है, क्या है एरर। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम आउट टू बी 30 सेकेंड। ठीक है, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लिस्ट काउंट 1 mm। लिस्ट काउंट मतलब एरर, कितना दे रखा है 1 mm, एंड द वैल्यू ऑब्टेन 55 सेंटीमीटर। द परसेंटेज एरर इन द ड्यूरिंग ऑफ जी इज क्लोज टू। सुनो, हमें जी में एरर चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है T इक्वल टू 2 रूट L बाय जी। भैया हमें जी में परसेंटेज एरर चाहिए, तो फॉर्मूला भी किसका होना चाहिए जी का, जो अभी हमने लिखा वहाँ पे 4π² L बाय टी स्क्वायर। ठीक है, बस अपने को वो देसी जुगाड़ याद है, जी मतलब डेल जी बाय जी, परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट है तो इसका 0, डेल एल बाय एल इंटू 100%
प्लस 2 डेल टी बाई टी इंटू 100%। ये कोई क्वेश्चन अलग नहीं है, इसको सॉल्व इसी तरह करना है, ठीक है। बस इसने एक वर्ड चेंज कर दिया, वहाँ पे बोला था कहीं रिजोल्यूशन बोला था, कहीं एक्यूरेसी बोला था, यहाँ पे बोला है इसने लिस्ट काउंट। डेल एल कितना दे रखा है 1 mm, हम इसको किस में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि एल किस में दे रखी है हमें सेंटीमीटर में, यानी यहाँ पर जो डेल एल है वो कितनी दे रखी है हमें 1 mm, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 0.1 सेंटीमीटर, और एल दे रखी है कितनी 55 सेंटीमीटर। और हमें देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है ऑसिलेशन, यानी हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला क्लिक हो जाना चाहिए। और ये जो टाइम दे रखा है वो 20 ऑसिलेशन का दे रखा है, एन ऑसिलेशन का दे रखा, मतलब यही लगेगा। कुछ नहीं करना, डेल टी बाई टी की जगह स्मॉल डेल टी बाई टी रख दो। डेल एल बाई एल कितना दे रखा 0.1 अपॉन इंटू 100%, 2 इंटू डेल टी बाई टी, स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी, और डेल स्मॉल टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 सेकेंड, और इस टी की वैल्यू क्या दे रखी है 30, तो 1/30 इंटू 100%। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगी तुम्हारी 0.18% प्लस ये आएगी 6.6%। इन दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगी 6.78%। 6.78%। हम क्या पढ़ रहे हैं एरर, मतलब एरर में सिग्निफिकेंट फिगर का रोल होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का रोल होता है। तो हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें यूज करना है। क्या करना है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यूज करना है। इसमें देखो दोनों में एडिशन हो रहा है, एडिशन में क्या देखते हैं मिनिमम नंबर आफ्टर डेसिमल। इसमें मिनिमम नंबर कितना 1, इसमें नंबर कितना 1, इसमें कितने 2, हमें क्या चाहिए मिनिमम नंबर आफ्टर डेसिमल कितना है, इसमें है या इसमें कितना है 1, तो इसमें भी कितना होना चाहिए वो 1। तो उसके लिए हम कराएंगे राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में क्या है लास्ट डिजिट को देखना होता है। लास्ट डिजिट कैसी है मोर देन 5, जब 5 से बड़ी हो तो सेकेंड लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 6.8%। तो कोई ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर वो आपको कॉन्सेप्ट याद है और मेरी 2 बातें याद है तो आप अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को विदिन 20 to 30 सेकेंड में उड़ा सकते हो, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन लेके देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। देखो आपके सामने 2 क्वेश्चन है। पहला है द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अबाउट 100 सेंटीमीटर नोन टू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 1 mm। एक्यूरेसी दे रखी है तुम्हें 1 mm लेंथ की। इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड। भैया यहाँ पे जो तुम्हें टाइम दे रखा है वो किसका दे रखा है, एक ऑसिलेशन का दे रखा है। मैंने बोला था ना, तुम्हें एक लाइन याद रखना कि जो तुम्हें टाइम दे रखा है वो कितने ऑसिलेशन का दे रखा है, एन ऑसिलेशन का दे रखा है या नहीं। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ऑसिलेशन का टाइम दे रखा है। डिटरमाइन बाय मेजरिंग द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। दे तो रखा है तुम्हें एक ऑसिलेशन का, लेकिन मेजर कितना करना है 100 ऑसिलेशन के लिए। यूजिंग अ क्लॉक ऑफ 0.1 सेकेंड रिजोल्यूशन। ये जो यूज की जा रही है क्लॉक, उसका जो एरर है वो कितना है 0.1 सेकेंड। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ जी। भैया जी में एक्यूरेसी चाहिए, एरर चाहिए। फॉर्मूला क्या है T = 2π√L/G। भाई जी में एरर चाहिए तो फॉर्मूला भी जी का होना चाहिए 4π² L/T²। जी मतलब डेल जी बाई जी इंटू 100% प्लस
इक्वल टू एल में ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का 0 डेल एल बाई एल इंटू 100% प्लस 2 डेल टी बाई टी इंटू 100%। डेल टी बाई टी इंटू 100%। डेल एल क्या दे रखा है 1 mm और हमें किस में चाहिए सेंटीमीटर में 1 mm। 1 mm को हम बदल देंगे 0.1 कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर और एल कितना दे रखा है एल दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया 0.1, ये आ गया 100 इंटू 100% प्लस 2। अब यहाँ पे देखो जो तुम्हें एक ऑसिलेशन का जो टाइम मैंने बोला था, ऑसिलेशन जब भी वर्ड आए क्वेश्चन में, एरर वाले क्वेश्चन में, तो याद रखना तुम्हें वो कॉन्सेप्ट वो फॉर्मूला यूज करना है। अब वो फॉर्मूला यूज करने से पहले तुम्हें एक लाइन ये भी देखनी है कि जो तुम्हें ऑसिलेशन का जो टाइम दे रखा है वो कितने ऑसिलेशन का दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है तुम्हें एक ऑसिलेशन का टाइम और वहाँ हम फॉर्मूले में क्या बोलते थे एन ऑसिलेशन का टाइम। भैया फॉर्मूला क्या था हमारा, यही तो था, ये एरर था और ये टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेशन। हमें कितना दे रखा है 2 सेकेंड किसका दे रखा है फॉर 1 ऑसिलेशन और हमें किसका चाहिए 100 ऑसिलेशन का। तो हम क्या करेंगे 100 ऑसिलेशन को एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 सेकेंड। ये किसका है फॉर 100 ऑसिलेशन। ये भैया तुम्हारे पास स्मॉल टी की वैल्यू आ गई, स्मॉल टी आ गया, डेल स्मॉल टी तुम्हें दे रखा है 0.1 सेकेंड, बस रख लो। बस इतना ही कुछ करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 सेकेंड और ये इसकी कितनी है 200। तो ये 0.1/200 इंटू 100%। 100 से 100 गया, 2 से 2 गया, यहाँ से 100 में गया तो कितना हो गया 0.2% जो है वो जी में परसेंटेज एरर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या करना है हमें सॉल्व करना है। एक दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 ये हैं, R2 ये हैं, आर कनेक्टेड। पहली कंडीशन में इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है और दूसरा में पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फाइंड द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है R1 R2, R1 एंड R2। अब पहली कंडीशन इसने बोली है कि दोनों को क्या कर दो सीरीज में जोड़ दो। किस में जोड़ दो सीरीज में। ये जोड़ दिया तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। भैया ये तो एडिशन है, ये तो एडिशन है और एडिशन में हम क्या करते हैं, एडिशन में हम एरर कैसे निकालते हैं, सिंपल है, मैंने बताया था ना, वही तो R प्लस माइनस डेल R यानी R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल R इक्विवेलेंट। यही तो पूछा है हमें, अरे भैया यही तो पूछा है। R यहाँ से R1 प्लस R2, R1 कितना 100 और R2 कितना 200, तो 100 प्लस 200 कितना हो गया 300 ओम। और डेल R निकालना है और डेल R क्या है एडिशन है, मतलब हमेशा एरर जोड़ेंगे, यानी डेल R1 प्लस डेल R2। डेल R1 कितना है 3 और ये कितना है 4, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 ओम। तो कितना हो जाएगा R प्लस माइनस डेल R इक्विवेलेंट है ये, R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल R इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा 300 ओम प्लस माइनस
300 प्लस माइनस 7 ओम। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। क्या बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें दोनों रेजिस्टेंस को किस तरीके से जोड़ा है, इसमें जोड़ा है ये R1 और ये R2, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा R इक्विवेलेंट वो क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2/R1 प्लस R2। अब मुझे भैया इसका निकालना है परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर, मान लो मुझे इसका निकालना है, या फिर ऐसे मान लो कि मुझे ये चीज़ निकालनी है इसकी। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, दोनों चीज़ आ रही है। तो मैं तुम्हें एक देसी जुगाड़ बताता हूँ यहाँ पे कि जब अगर ये दोनों आ जाए तो कभी कभी हमें डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना पड़ता है और कभी कभी हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ता है। अब वो हमें कैसे पता लगेगा कि डायरेक्ट मेथड यूज करना है या फिर देसी जुगाड़ यूज करना है, चलो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। डीजे अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, एडिशन या सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक मिक्स होकर आ जाए और फिर हमें अगर रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर निकालना हो तो भैया दो तरीके हैं हमारे पास। कितने तरीके हैं? दो तरीके। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है डिफरेंशिएशन मेथड। तो एक या तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो या फिर डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि डायरेक्ट मेथड यूज करना है या फिर डिफरेंशिएशन मेथड यूज करना है? तो मैं तुम्हें एक देसी जुगाड़ बता रहा हूँ, यहाँ पे सुनो। जैसे मान लो मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू AB/C प्लस माइनस डी, और एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू AB प्लस माइनस C। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें देखो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों अलग अलग है, जबकि इसमें ऊपर वाले से कोई एक जो है वो नीचे आ गया। तो देसी जुगाड़ ये है कि भैया ये तो है छत, और छत के नीचे भी लोग रहते हैं और छत के ऊपर भी लोग रहते हैं। ये छत है, छत के ऊपर भी लोग रहते हैं और छत के नीचे भी लोग रहते हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाले लोग और नीचे वाले लोग
सब अलग अलग है, यानी ऊपर से कोई नीचे आया ही नहीं रहने। जब ऊपर से कोई नीचे आया ही नहीं रहने, अगर ऊपर से कोई नीचे नहीं रहने आया तो लगा दो डायरेक्ट मेथड। क्या लगा दो? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और डायरेक्ट कैसे लगाना वो बताता हूँ। लेकिन अगर ऊपर से कोई भी एक नीचे रहने आ जाए, ऊपर से कोई भी एक नीचे रहने आ जाए, ऊपर से कोई भी एक नीचे रहने आ जाए, तो भैया उसको हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन से। मैंने आपको डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया, हम कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब डिफरेंशिएशन का टॉपिक आएगा, जब इंटीग्रेशन का टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। ये मैंने बता दिया आपको कि कब डिफरेंशिएशन मेथड यूज करना है और कब डायरेक्ट मेथड यूज करना है। डायरेक्ट मेथड कौन सा? जो अब हम रेगुलर जो करते हैं। अब जैसे ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, अब मुझे ये इक्वेशन देख करके बताओ कि इस मेथड से सॉल्व होगा या फिर इस मेथड से। भाई ऊपर से अगर कोई नीचे रहने आ जाए तब लगा देना ये, और अगर ऊपर से कोई नीचे रहने ना आए तो लगा देना ये। बाकी दोनों के दोनों ऊपर से नीचे आ गए रहने, इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व होगा, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं होगा। बहुत से टीचर इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करवाते, वो तरीका गलत है ना। अगर आपको ना लगे तो आप डायरेक्ट मेथड से, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ा है, ये एनसीईआरटी का ही है, उसको आप सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? ये डिफरेंशिएशन से सॉल्व होगा ना, हो तो जाके चेक कर लेना। ये हो गया, ये है तुम्हारा देसी जुगाड़। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन अब सॉल्व होगा डिफरेंशिएशन मेथड से, बट हमने तो डिफरेंशिएशन बताया नहीं आपको। नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो आपको पता है ना, कौन सा? इस फॉर्मूले को उठाता हूँ मैं, 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पावर -1 इक्वल टू r1 की पावर -1 प्लस r2 की पावर -2। जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊँगा तो आपको ऐसे ऐसे जुगाड़ बताऊँगा कि आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे किसी भी का भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन निकालने में। तो फिलहाल जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप देखिए। देखो, ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। आपको शायद एक पता हो, डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, अगर x की पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर को आगे लाते हैं और पावर में से एक को माइनस कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब ये। और डिफरेंशिएशन को मैं बोलता हूँ कैची, क्योंकि इक्वेशन को पकड़ पकड़ करके काटती है। इसको पकड़ा काटा, ये बना दिया। डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? कैची। और इंटीग्रेशन है फेविकॉल। ये सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, ये है कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को लगाओ, इसकी पावर n है, आगे लाओ -1 -1 कितना हो गया? -2 पावर -1 आगे -2 1 इंटू 2 की पावर -2। भाई ये पावर आगे आ गई, इसकी पावर में से एक माइनस होगा तो पावर -2 आएगा ना, ये आ गया। अब ये -1 को कॉमन लेकर के इस -1 से काट दूंगा तो क्या बचेगा? देखो ज़रा, थोड़ा शायद गलत करवा दिया मैंने। अब इसका मैं क्या करवा देता हूँ? डिफरेंशिएशन करवा देता हूँ। तो dr अपॉन r इक्वलेंट इक्वल टू, ये r इक्वलेंट लिखता हूँ, ठीक है ना, dr1 अपॉन r1 प्लस dr2 अपॉन r2। अब जब इनका डिफरेंशिएशन होगा तो मैं इसको क्या करता हूँ, इन सबको ऊपर लेके जाता हूँ। तो dr इक्वलेंट -1 इक्वल टू dr1 r की पावर -1 प्लस
dr2 की पावर -1। अब भैया इनका डिफ्रेंशिएशन हुआ नहीं, अभी तक करना है। क्या था, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सबको पता होगा। पावर को पकड़ के आगे लाओ और पावर में से एक को माइनस कर दो। इस पावर को पकड़ के आगे लाया और उसमें से एक माइनस किया तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू डी आर इक्वलेंट। इस पावर में से एक को माइनस किया, -1 कितना हो गया, -2। इस पावर को आगे ले आओ, -1 इंटू डी R1 की पावर -2 माइनस, क्योंकि ये पावर आगे आ जाएगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, R2 की पावर -2। अब ये जो माइनस है उसको यहाँ से कॉमन लेकर के इस माइनस को इस माइनस से काट दो तो कट जाएगा। तो इसको मैं वापस कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको नीचे ले जाऊँगा तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, dr1/r1 का स्क्वायर dr2/r2 का स्क्वायर। ठीक है। और जो dr है वो एक बहुत छोटी सी वैल्यू, बहुत छोटी सी, यानी एक एरर बोल सकते हैं, बहुत छोटी सी वैल्यू है। तो मैं इसको डेल आर भी लिख सकता हूँ, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, डेल आर इक्वलेंट/आर इक्वलेंट का स्क्वायर इक्वल टू डेल R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल R2/R2 का स्क्वायर। एनसीईआरटी में ये इक्वेशन डायरेक्ट दे करके बोला है कि भैया आपको जो सॉल्व करना है वो इस इक्वेशन से सॉल्व करना है, इस इक्वेशन से सॉल्व करना है। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि इक्वेशन कैसे आई है, डिफरेंशिएशन से आई है। और मैंने ये भी बताया कि आपको कब डिफरेंशिएशन यूज करना है और कब डायरेक्ट मेथड यूज करना है। बस आपके साथ जो है वो चीज़ आ चुकी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आर इक्वलेंट प्लस माइनस डेल आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट कैसे निकलेगा, ये रहा फॉर्मूला, R1/R2 प्लस R2। R1 कितना दे रखा है यहाँ पे, 100 एंड 200, 100 इंटू 200 अपॉन ये 300 हो गया, 100 से ये 100 गया तो ये कितना हो जाएगा, 200/3। अब डेल आर की वैल्यू निकालनी है तो आप इससे निकाल दो, किससे निकाल दो, इससे निकाल दो। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे, आप निकाल देना, जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे कैसे रखना है इसको देखो, डेल R1 3 दे रखा है, डेल R2 कितना दे रखा है 4, R1 कितना दे रखा है 100 और यहाँ पे कितना दे रखा है 300, इनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आर स्क्वायर जो वैल्यू आई है तुम्हारे पास, ये इसका भी जो स्क्वायर होगा वहाँ से मल्टीप्लाई करवा देना और डेल आर क्यूब इक्वलेंट आ जाएगा आपका। ठीक है, और फिर जब आप इसमें रखोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम। आप इसको सॉल्व कर लेना। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए।